फल सब्जियों की फसल बर्बाद, धान बेचने वाले किसानों का धान बर्बाद, सोसाइटी में भीगा धान, संग्रहण केंद्रों में डूबे बोरे, यातायात प्रभावित, सड़कों में पानी। पिछले 16 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने छत्तीसगढ़ के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में असर डाला है। किसान से लेकर आम आदमी तक परेशान हो गया। किसान की मेहनत पर पानी फिर गया, मंडियां भीग गईं तो सड़कें जलमग्न हो गईं। ऐसे में विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल ही गया। सबसे ज़्यादा नुकसान धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिला है, जहां धान का स्टैक बना हुआ है, जो तारपोलिन ढका गया था वह तूफान से उड़ गया और बारिश से तरबतर होकर भीग गया है। जो तौल हो रहा था बोरा वह भी पानी में डूबा हुआ है। इस तरह देखा जाए तो काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द मुआवजा दें, इसका अच्छे से सर्वे कराएं ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। कल 28 तारीख को जो बारिश हुई है और 29 तारीख को, जिसमें रबी फसल के बहुत सारे फसल खराब हुए हैं, इसके साथ में किसानों के जो धान हैं वो भी खराब हुए हैं। सरकार को तत्काल रिपोर्ट बनानी चाहिए और किसानों को भरपाई हो, जिससे किसानों को नुकसान ना पहुँचे। और इसी प्रकार से जो धान खरीदी केंद्र है, जहाँ पर खुले में धान पड़ा हुआ है, उसमें कवर लगाने का, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश तत्काल जारी करें, जिससे धान को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश से हालात बिगड़े तो सरकार सोई रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी से ही राज्य के कलेक्टरों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने को कहा गया और धान खरीदी केंद्रों में हालात का जायजा लेने खाद्य मंत्री खुद मैदान में उतर गए। देखिए, हम पहले से ही निर्देश जारी किए हैं और हम बार बार अलर्ट भी कर रहे हैं कि देखो मौसम खराब हो रहा है, कहीं कोई खुले में ना रहे धान। आमतौर पर यह सीजन छत्तीसगढ़ में फल फ्रूट और सब्जियों की खेती का होता है और धान खरीदी इन दिनों चरम पर होती है। ऐसे में किसान के लिए बेमौसम बारिश आफत बनकर आई है। खेत से लेकर मंडी तक किसान परेशान है और सरकार हालात से निपटने का दावा कर रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खेत में फसल जो खड़ी है या खरीदी केंद्रों पे जो बोरियां पड़ी हैं, बेमौसम बरसात से वो भीग गई हैं। चिंता का विषय किसानों के लिए इस वक्त है। उनके माथे पर, पेशानी पर बल पड़ते दिख रहे हैं, चेहरे में शिकन है और इधर सियासत भी इस पर हो रही है। विपक्ष की बात करें, विपक्ष ने सरकार पर आरोप मढ़ दिए हैं। उनका कहना है कि पहले भी जो बारिश हुई थी उस समय भी मुआवजा वहाँ पर नहीं दिया गया था। अब भी हमने कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर धान पड़ा है, लेकिन उसका इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। तो सरकार ने पहले भी कहा कि हमने निर्देश दिए थे मुआवजे को लेकर, और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी नुकसान किसानों का हुआ है जल्द से जल्द सर्वे किया जाए, उनको राहत देने की कोशिश की जाए। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार इस आफत की बारिश से कितना नुकसान किसानों को हो गया और क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अजय साहू जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत वेगेंद्र जी। वेगेंद्र जी, बेमौसम बारिश से बार बार दिक्कतें हो रही है। कुछ समय पहले भी ऐसी बारिश झेलनी पड़ी थी और एक बार फिर आज पिछले 2 दिनों से जो हमने देखा है प्रदेश में दिक्कतें हुई हैं। क्या नुकसान हुआ है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, किस प्रकार का नुकसान हुआ है? जी, निश्चित तौर पे आकस्मिक वर्षा जो है किसानों के लिए मुसीबत का समय लेके आई है और इसका खामियाजा मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि लेट खरीदी की वजह से किसानों को आज जो है धान जो है खुले आसमान के नीचे रखना पड़ा है। अगर सरकार 1 नवंबर से अगर धान खरीदी शुरू कर दी होती तो शायद ये दिन किसानों को देखना नहीं पड़ता। अगर थोड़ी बहुत किसानों की फसल बच भी गई होती तो 5 से 10% के आसपास
और ये निश्चित तौर पे आज की तारीख में 50% फसल की ही खरीदी शासन के द्वारा या समर्थन मूल्य पे खरीदी हुई है, और आज 50% किसान जो कि बड़े किसान जो है वो शासन की खरीदी नीति की वजह से हम लोग प्रभावित हुए हैं। और इसका नुकसान का आकलन तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो 50% किसान जो बचे हैं उनकी भरपाई शासन किसी भी दिशा में नहीं कर सकती। ये किसानों की सब्जी उत्पादक किसानों का भी नुकसान है, इसमें दलहन तिलहन उत्पादक किसानों का भी नुकसान है, और आने वाले रबी फसल के लिए जो किसान नर्सरी तैयार किए थे उनका भी नुकसान है। तो ये चारों तरफ से किसानों का नुकसान ही नुकसान है। ठीक। अच्छा जी, बारिश पहले भी हुई थी, तब भी सर्वे के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे और आज भी निर्देश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द सर्वे करके क्या नुकसान की भरपाई की जा सकती है उसका इंतज़ाम यहाँ पर किया जाए। किस तरीके से आज जो नुकसान हुआ उसको अब एक सरकार की या कहा जाए रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इसे देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पर ये जो असमय जो वर्षा हुई है उसके कारण ये स्थितियां निर्मित हुई है, लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके से धान खरीदी का कार्यक्रम शुरू किया उसके साथ साथ वहां पर सोसाइटियों से धान जो है उसका उठाव भी समय पर होता रहे, इस पर भी ध्यान दिया है। यही कारण है कि सोसाइटियों में बहुत ज्यादा तादाद में धान का जमाव नहीं हुआ है। लेकिन इस तरीके की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उससे लड़ने के लिए भी हमारी सरकार सजग थी। यही कारण है कि अब तक के छत्तीसगढ़ बनने के बाद में पहली बार राज्य सरकार ने तिरपाल के लिए एक अलग से मत दिया। इससे पहले होता यह था कि सोसाइटियों को अधिकार दिए जाते थे कि आप तिरपाल की व्यवस्था करें, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर ऐसा नहीं हो पाता था तो राज्य सरकार ने अलग से मत की स्थापना की है। और आप देख रहे हैं जितने भी सोसाइटियों का फुटेज चल रहा है सब में तिरपाल दिख रहा है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ये स्थितियां बनी हैं तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को कहा है कि आप नुकसान का आकलन करें, और किसानों की सरकार है। आधे से ज्यादा मंत्री यहाँ पर जो है वो 90% जो मंत्री है वो किसान है, मुख्यमंत्री स्वयं किसान है। तो किसानों का नुकसान इस सरकार में कभी नहीं होगा, ये किसानों को मैं सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ। दूसरी ओर जो धान दिख रहा है, हम लगातार धान खरीदी को बढ़ा रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में जो धान खरीदी नहीं हुई थी वो हमारी सरकार आने के बाद में हमने बढ़ाया है, और अब इस बार तो 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का हमारा निर्धारित लक्ष्य हमने रखा है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, तो प्रतिदिन लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान की आवक सोसाइटियों में हो रही है। तो इस कारण से थोड़ा जमाव दिख रहा है, लेकिन सरकार निपटने में के लिए सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। जो किसान नेता जी कह रहे थे कि सोनभद्र जी की 1 नवंबर से खरीदी करना था, तो केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही थी। बहुत सारी चीजें हैं, आज मैं इन सारी चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा और ना ही आज ये राजनीति करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है, अगर ये लोग 15 वर्षों तक अपनी सरकार के समय में किसान नीति बनाए होते और किसानों से खरीदे गए धान के संग्रहण की दिशा में काम किए होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन इन्होंने उस दिशा में कुछ भी नहीं सोचा। वो तो हमारी सरकार आने के बाद हमने चबूतरा का निर्माण कराया, जो पहले हो जाना चाहिए था। हमने बेसिक से ग्राउंड जीरो से हमने काम करना शुरू किया, तब आज कम नुकसान का आकलन। बांधी जी से भी मैं जवाब ले तो बांधी जी, आज समय बारिश हुई है, किसान नेता का कहना है कि नुकसान हुआ है, और अजय साहू जी कह रहे हैं कि मुआवजे के लिए तत्काल सर्वे के निर्देश दिए गए हैं और ज़्यादातर जगहों पर तिरपाल और चबूतरे जैसी जगहों का निर्माण हो चुका है। 15 वर्षों में अगर आप लोग ध्यान देते तो ये नौबत नहीं आती। अभिषेक भाई, जब से कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी की बात करती है, कांग्रेस की सरकार किसानों को खुशहाली की बात करती है, पर देखने को ये मिलता है कि प्रति वर्ष नए नए नियम लागू करते हैं, नए नए निर्देश से लागू करते हैं और किसान परेशान हैं। पिछले साल भी इतने वर्षा हुआ था अभिषेक भाई, क्या उसके सर्वे गंभीरता से लिया गया? सरकार गंभीर थी? और क्या उन किसानों को जिनके फसल नुकसान हुए थे उनकी मुआवजा मिला पिछले साल? बड़े आराम से, बड़े सहजता से कहते हैं कि हम कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। क्या बता सकते हैं ये कि जिन किसानों के मंडियों में धान नमी आ गया, गीला हो गया, क्या उसको एक मॉइस्चर के काटेंगे नहीं? क्या उसको ऐसी ले लेंगे? किसान हर साल परेशान है अभिषेक भाई।
आप तो केवल आज वर्षा की बात करते, वर्षा से खतरनाक स्थिति था भूरा माहो का प्रकोप। 5-5, 6-6 बार किसानों ने कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया, पर सरकार ने कहीं कहीं नकली दवाइयों को नहीं किया, उसमें भी परेशान रहा, पंजीयन में भी परेशान रहा, बारदाने में भी परेशान रहा, पिछले साल रकबा में परेशान था। किसान परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। आज उसको श्योर नहीं है कि आज अकाल वर्षा ऋतु होने से उनके धानों की खरीदी का प्रारूप कैसा होगा। मंडियों में 2-2, 3-3 किलो एक्सेस लिया जा रहा था। इतनी शिकायत आ रहा है, इतनी मीडिया में आ रहा है जिसकी कोई हिसाब नहीं, नियंत्रण करने वाले हैं। और इनके लोग बड़े घूम करके पता नहीं कैसी व्यवस्था करते हैं, लेकिन अतिरिक्त धान लेना भी बंद है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार में किसान खुशहाल नहीं है, परेशान है। और मुआवजे की बात करते, पिछले साल नहीं दिया गया तो इस साल क्या निर्देश देंगे ये से? केवल ये कि है कि अब मंडियों को बनाने का, हम जानते हैं कि हर साल ऐसी स्थिति में आता। पिछले साल लगभग करीब 1300 मीट्रिक टन धान नुकसान हुआ सड़का। ये नुकसान छत्तीसगढ़ का हुआ और एक कांग्रेस के सरकार के ऊपर रत्ती भर सिकन नहीं आया उस पर। आज भी इतने नुकसान होंगे, इतने नुकसान वो निर्देश देते हैं। आप इस पे अभिषेक भाई जब इनसे पूछेंगे कि व्यवस्था बनाने के लिए अगर बना दिए गए होते पहले तो ये हालात नहीं आते। हमारी सरकार आने के बाद चबूतरे का निर्माण कम से कम हुआ। अच्छी तरीके से मालूम है अभिषेक भाई कि सरकार, केंद्र सरकार ने मंडियों इसमें लोगों को कई जगह में खुद के गोडाउन बनाने के लिए परमिशन दिया गया था। कई किसानों ने बनाया केंद्र सरकार ने भी परमिशन दिया था गोडाउन बनाने के लिए, राज्य सरकार ने भी परमिशन दिया था गोडाउन बनाने के लिए। निजी क्षेत्रों के लोगों को भी अनुमति दिया गया। कहीं न कहीं इसमें राजनीति की बातचीत अटकी हुई है, वो गंभीरता से। जबकि सरकार ने किसानों को खुशहाल करने का एक सपना दिखाया कांग्रेस की सरकार ने, तो उनको एक नया इनिशिएटिव के साथ गंभीरता से इसको एक प्रोजेक्ट के समान लेना चाहिए था। ये तो केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के आरोप प्रत्यारोप के बस खेल खेल रहे हैं, इसी राजनीति में उलझे हुए हैं कि कोई भी चीज़ में कमी आती है तो केंद्र सरकार की बातचीत करके, अरे वो तो केंद्र सरकार ने हमको बोरा नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार जो है वो ऑनलाइन जो है वो ख़त्म कर दे रहे हैं, जिसको अपन सर्वर बोलते हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी ही बातचीत चल रहा है और ये कोई ठोस कंक्रीट नहीं होता है कि यार केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में भाजपा हर बार यही आरोप लगाती है कि जब भी दिक्कत आती है आप लोग केंद्र पर ठीकरा डाल देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। देखिए अभिषेक जी, बहुत हास्यास्पद है। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठ करके टीवी चैनल में जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, पूरी तरीके से अनर्गल प्रलाप वो कर रहे हैं। संघीय ढांचे में ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार राज्यों को बांधने की व्यवस्था करके देती है। ये मैं अपने तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, ये गांधी जी स्वयं भी जानते हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए अपनी पार्टी की जो भज पीट रही है, जिनकी 15 वर्षों तक सरकार थी, ये उसको छुपाने के लिए इस तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनके सांसदों के द्वारा एक तो पत्र नहीं लिखा गया झूठ कमिश्नर को कि आप छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराएं, और आज यहाँ पर बैठ करके राजनीति करने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसानों को बोनस देने का वादा इन्होंने किया था, जो उन्होंने एक भी साल आखिरी के जो चुनाव के वर्ष थे उसमें दिया, और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान परेशान है। इन्होंने 2003 में इनकी सरकार बनने के बाद ये 27 लाख मीट्रिक टन धान ये खरीद पाए थे, और उसके बाद जब आखिरी इनकी 2018 में सरकार गई तब इन्होंने 57 कांग्रेस के द्वारा बोला जा रहा है खरीदा था। हमने हमारी सरकार बनने के बाद में पहली बार 83 लाख मीट्रिक टन, 93 लाख मीट्रिक टन और इस बार 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान अगर खरीदा है तो ये बताता है कि धान की पैदावार में बम्पर वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार से हमारे जो अधिकार है हम उसके लिए कहेंगे गांधी जी, और आप उसके लिए हमें रोक नहीं सकते। आप राजनीति कर सकते हैं, यही वो छत्तीसगढ़ है जहां पर किसान पानी मांगता था और आप उसके पीठ में गोली मारने का काम करते थे। और आज आप जो बात कह रहे हैं कि धान संग्रहण केंद्र में कवर शेड बनाने के लिए हमने निजी हाथों की कंपनियों को बुलवाया था, तो यही आपके जो पूंजीपति मित्रों के प्रति जो प्रेम है, यही कारण रहा है कि ये सरकार छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो आपके शासन में लगातार बदहाल रहा। और आपने नया रायपुर बसा दिया, 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 30 करोड़ की स्काई वॉक का जो खर्चा है वो 70 करोड़ पहुंचा दिया।
आप इस तरीके के पैसे की फिजूल खर्ची करके कमीशन शेख बांदे, करने का काम बोलिए। केवल भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और आज किसानों की आड़ में किसानों के पीठ के अभिषेक भाई, छुप करके उन्हें बदहाल अभिषेक भाई, की दिशा में जो आप काम कर प्लीज रहे हैं, थोड़ा सा मौला उसको बोलने छत्तीसगढ़ दीजिए। किसान देख रहा है, समझ रहा है। अजय यही जी को कारण है थोड़ा कि सा यदि शांत चुनाव में करिए, डॉक्टर रमन मैंने सिंह सुन रहा हूं। अपना वार्ड नहीं बचा पाए, आपके नेता जी, जो 15 वर्षों तक इस प्रदेश में शासन किया जिन्होंने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अपने अभिषेक वार्ड भाई, का चुनाव वो हार जाते हैं। ये दर्शाता है बांदी जी, कि किस जवाब तरह दीजिए, से विषयांतर बातचीत है। छत्तीसगढ़ की विषय से जनता- विषयांतर बातचीत है। बोलिए बांदी। अभिषेक भाई, कांग्रेस अप्रमाणित झूठ बोलती है, अप्रमाणित झूठ बोलती है। मैं एक विधानसभा का प्रश्न का बताता हूं आपको। विधानसभा में माननीय डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी ने दिया कि बारदाना राज्य सरकार खरीदती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। उस विधानसभा के जवाब में मैं आपको दिखा दूंगा विषय भाई, अगर गलत होगा तो साहू जी भी आप मुझे दोषी ठहरा देंगे। उस जवाब में मंत्री है, उनके जवाब में आया कि बारदाना की खरीदी राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है। अब इसको कितनी बार झूठ बोलेंगे कांग्रेस के लोग, जबकि विधानसभा में जवाब आया हुआ है, प्रामाणिकता के साथ आया है। और यह अप्रामाणिक झूठ बोलने की आदत हो गई, केंद्र सरकार केंद्र सरकार। अरे भाई, आप समझ रहे हैं कि आप पूरे देश में धान खरीदी का प्रेस्टीज है आपके ऊपर। धान खरीदना एक महत्वपूर्ण इशू हो गया, आपका मुद्दा हो गया है। आप इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। आपको राज्य सरकार केंद्र सरकार से उठना पड़ेगा और स्वयं के विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। किसानों को बीच मझधार में छोड़ने की बात करते हैं, किसानों को परेशान करने की बात करते हैं राज्य सरकार में, और खुद की कुछ नहीं आ पा रही है, खुद का निर्णय नहीं आ रहा है। केवल आप एक ही बात कर रहे हैं, धोखा करने का प्रयास कर रहा है। एक ही बात कर रहे हैं। मैं कहा कि अगर गलत बात होगा तो आप मुझे कह लीजिएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की मैं गोल मोल बातें नहीं कर रहा हूं। जो सदन के अंदर बात हुआ है मैं उस बात को बात कर रहा हूं। आमदनी बढ़ रही है, ये चीज जो है वो कांग्रेस में जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम है धान खरीदी, इनका बहुत बड़ा सपने हैं, प्रेस्टिजियस है, किसानों को खुशहाल करने की बात करते हैं। ये किसानों को कहां से खुशहाल करके बात है? हर साल नए नियमों के साथ किसानों को परेशान, उलझनों में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। धान की खरीदी की है हमने, आप तो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे इतने धान की खरीदी के बारे में। इनके पटवारी है, ये भी समझ लीजिए आप। अरे हमने 15 साल धान खरीदने का रिकॉर्ड है, और 15 साल में किसी किसानों के कहीं विवाद की स्थिति नहीं रही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा, बड़ी ईमानदारी के साथ खरीदा, उनके एक एक दाने का कहीं विवाद नहीं हुआ है किसी साल में। और आपने जब से धान खरीदी करी है, छीछा लेदर करके रख दिया छत्तीसगढ़ के किसानों को, एक एक दाना धान परेशान करके रख दिया किसानों का। 15 क्विंटल हर साल नए नियम, हर साल नई योजना के साथ, दाना दाना खरीदा, हर साल नई नियम, हर साल नई योजना के साथ करते हैं। पिछले साल भी किसानों को गिरदावरी के नाम पर, रकबा कटने के नाम पर क्या, अच्छा मुझे बता, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिएगा, क्या गिरदौली के नाम पर रकबा काटने का पिछले साल आपने किसानों को परेशान नहीं किया था क्या? बोल दीजिए इसको सही है गलत है करके, प्रेस में बोल दीजिए इसको गलत करके। किसान परेशान रहे और फिर उसको सुधारने के लिए बड़े लेन देन करके उसको सुधारा गया। सभी कलेक्टरों को कहा गया था भारतीय जनता पार्टी आज भी किसानों के साथ बना लिया गया दिखावा करती है पूरे सीजन के अंदर, और दिल्ली जाकर के छत्तीसगढ़ के किसान आज बारदाने में कैसे परेशान हो इस दिशा में लगातार काम करती है। यहाँ पर लेता हूँ वेगन जी, किसानों को अभिषेक लेकर जी, जो आज अभी बारदानों हालात के हैं, लेकर के सरकार ने मुआवजे की बात भी कही है, धान खरीदी भी एक तरफ हो रही है और रिकॉर्ड धान खरीदी भी हो रही है। क्या व्यवहारिक दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए वेगन जी? जी निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 वर्ष हो गए, परंतु आज भी सुचारू रूप से व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। किसानों के लिए बैठने की भी जगह बहुत जगह पे उपलब्ध नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये मूलभूत सुविधा हम किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी वादे करते हैं, तो किसानों को वहां धान खरीदी केंद्र में टीन शेड के नीचे बैठने की भी व्यवस्था नहीं, खुले आसमान पे बैठते हैं किसान आज भी। धान को रखने के लिए, भंडारण करने के लिए भी वहां पे खरीदी केंद्र में टीन शेड का निर्माण होना चाहिए, ताकि ये परिस्थिति आए तो भी किसान यहाँ पे किसानों का भी धान सुरक्षित रहे और सरकार का भी अनाज सुरक्षित रहे। पर इस दिशा में आज तक हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई विशेष पहल नहीं किया है। और
ये किसानों की साथ समस्या मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। गरियाबंद जिला के बेलटुकरी धान खरीदी केंद्र में वहां पे किसानों का 300 ग्राम अतिरिक्त धान तौला जा रहा था, जिसको किसानों ने पकड़ा। मरौत सोसाइटी है धमतरी जिला के, वहां पे किसानों को परेशान किया जा रहा है सोसाइटी में कि हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। जी मैं तो बता जी बिल्कुल प्रमाणित बात कर रहा हूं, मेरे पास वीडियो है, उसका डिटेल है। सर आप बोल रहे हैं, बहुत किसानों ने 5 दिन तक वहां पे धरने पे बैठे, धान खरीदी रुकवाई। जी ये तो बहुत अच्छी है कि 300 ग्राम, मैं तो 3 किलो कह रहा हूं सर। हमारे इधर के किसान 3 किलो में परेशान है सर। नहीं हाँ नहीं अभिषेक भाई जी आपके यहाँ पे होगा, पर हमने जो हमारी संज्ञान में आया है, हम गए थे वहां पे 300 ग्राम प्रति पैकेट किसानों को नुकसान कर रहा था सोसाइटी प्रबंधक। तो ये क्या नौकरशाह या अफसरशाह जो है किसानों का गला घोटने के लिए बैठे हैं वहां पे? शासन इस पर क्यों त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है? इनके ऊपर तत्काल FIR करना चाहिए और किसानों को उनका नुकसान की भरपाई करवानी चाहिए अधिकारियों से। अजय जी, क्या बीच में कुछ, जैसा कि वैगन जी भी बोल रहे हैं, नौकरशाही की वजह से ऊपर से निर्देश तो चलते हैं, लेकिन अफसरशाही की वजह से कई बार व्यवहारिक दिक्कतें आ जाती हैं, आपको लगता है वहां पर मॉनिटरिंग की जरूरत है? देखिए, बहुत ही बृहद धान खरीदी का जो कार्यक्रम है बहुत ही बृहद कार्यक्रम है। इस तरीके की छोटी चीजें कहीं ना कहीं आ सकती हैं, जैसे सुरदेव जी ने कहा, बांधी जी ने कहा। तो मैं ये कहता हूं सरकार इन सारी चीजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, लेकिन सरकार के संज्ञान में चीजें आएंगी। कहीं पर भी अगर ऐसी बातें चल रही हैं, आप शिकायत करिए, हमारी सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। इस सरकार में कानून का राज है। इस तरीके से ना हम अफसरशाहों को बख्शने वाले हैं और ना ही इस प्रदेश के अंदर किसी किसान का हम शोषण होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये किसानों की सरकार है। इस छत्तीसगढ़ का जो मुखिया है वो स्वयं किसान है और 90% जो मंत्रीगण है और विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो सब कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शिकायत करेंगे तो कार्रवाई अवश्य होगी। बांधी जी, आप भी भला चाहते किसानों का, सरकार भी चाह रही है, क्या आपकी तरफ से सजेशन है जो इसको लेकर, हम समस्या पर तो अक्सर बात करते हैं, हल क्या होगा? आपको क्या लगता है किस तरीके से व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सकता है? बांधी जी। निश्चित तौर पर आज बहुत सारे सोसाइटी धान खरीदी के केंद्रों पर जो सदस्य होते हैं, जो चुन करके आते हैं किसानों का सोसाइटी के लेकर के, उनको बहुत अच्छे से सक्रिय और उनको ताकतवर बनाना चाहिए इन्हें। दूसरा है, हम एक बूथ पर जहां जहां पे धान खरीदी का केंद्र होता है, उसमें एक एक राजस्व अधिकारी का अनिवार्य रूप से हमें ड्यूटी लगाना चाहिए, जो सरकार लगा नहीं पा रही है। तीसरा, जिन लोगों पर अतिरिक्त धान खरीदी का आरोप लगता है, जैसे मैं एक आरोप लगा रहा हूं कि गतौरा ग्राम में कुछ केंद्रों में अभी शिकायत भी आया कि वहां पर अतिरिक्त धान लिया जा रहा है और समय से लोगों को मैं टेलीफोन कर करके कुछ लोगों को उसको कूपन और उसकी पर्ची दिलवाने का हम काम कर रहे हैं, उसमें से टोकन दिलाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये राजस्व अधिकारी रहेंगे तो निश्चित तौर पर हल होगा। कहीं पर राजस्व अधिकारी एक भी भूमिका नहीं है। SDM सक्षम अनुभागीय अधिकारी दौरा करते हैं लेकिन निकल जाते हैं, वहां पर कोई बंदा नहीं रहता। कई ऐसे क्षेत्रों में अपराधी लोग जिनके ऊपर 3 करोड़ 4 करोड़ के बहुत पहले से आरोप लगते आ रहे हैं, उनको ही उनका उपयोग कर रहे हैं, उनके ही मार्गदर्शन में खरीदी चल रहा है ऐसा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं, उनको गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जिनको व्यवहारिक तौर पर समझना, देखना जरूरी है, शिकायत के आधार पर नहीं बात क्योंकि किसानों को जो समस्याएं आती है, मुझे लगता है कि हल तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर हल नहीं हो पा रहा, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, और अभी बीच कहीं ना कहीं एक अभिषेक दिक्कतें हैं जिनको दूर करना जरूरी है। अभिषेक भाई जी बोलिए। अभिषेक भाई प्लीज, अभी किसानों का धान गीला हो गया है, उसे खरीदने के लिए निर्देश जारी होना चाहिए।
उसको मॉइस्चर के नाम से काटे ना, किसान को परेशान ना हो। जिनके कान धान भीग गए हैं मंडी के अंदर, उन्हें खरीदने का निश्चित तौर पर सरकार को। चलिए, मैं आज समय मेरे पास उदारतापूर्वक इतना ही था उनको बांधे जी, निर्देश देना चाहिए। मैं इसे कंक्लूड करूंगा। शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समस्या पर बात भी हुई और हम चाहते हैं कि समस्या पर सिर्फ बात ना हो बल्कि उसका समाधान भी निकले। अन्नदाताओं का भला सभी चाहते हैं, तो इस भले को पूरा करने के लिए, उनको राहत देने के लिए क्या कुछ जो व्यावहारिक ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी है और ये काम निश्चित रूप से